हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्ञानकुंज एकेडमी में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फेज ट्रांजिशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये हमारा गैस का सिंबल है, जो सॉलिड का है और जो लिक्विड का है। तो कोई भी चीज अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे वाटर वेपर प्रेजेंट होती है हमारी क्लाउड्स में, वो डायरेक्ट बर्फ गिरती है ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ में, जिसको बोलते हैं स्नो का गिरना। तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना। अब कोई चीज सॉलिड से गैस बन रही है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका एग्जांपल, तो जो कपूर होता है, कपूर डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, और गैस से कोई चीज अगर लिक्विड बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, तो गैस से लिक्विड को बनने को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इसका एग्जांपल है हमारा, जैसे हम दूध गर्म होता है उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और प्लेट से ढक देते हैं, तो क्या होता है, जब प्लेट को हटाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है ना, तो पानी निकलना ही होता है कंडेंसेशन। मतलब वाटर वेपर उड़ रहे थे लेकिन प्लेट थी, उससे टकराए और लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में बन रही हो तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे पानी गर्म करते हैं हम, तो पानी लिक्विड से डायरेक्ट वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और हवा में गैस इसके साथ मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को याद रखना है वेपराइजेशन के नाम से। अब सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, तो सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड बनती है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई चॉकलेट है, उसको हीट देते हैं तो चॉकलेट किस में पिघल जाती है ना, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो सॉलिड से लिक्विड बनने को बोलते हैं मेल्टिंग। और अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड बननी है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उस लिक्विड से सॉलिड बनने को बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, जैसे हम पानी रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर तो क्या होता है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे फेजेस को पढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।